मैम आज गांधी अध्ययन केंद्र में प्रोग्राम रखा गया है गांधी जी के शहीद दिवस को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस गांधी अध्ययन केंद्र की एक परंपरा रही है और विश्व भर में, आज भारत में ही नहीं विश्व भर में गांधी जी की पुण्यतिथि को बहुत ही एक अच्छे मैसेज के साथ मनाया जा रहा है। गांधी जी क्योंकि अहिंसा के पुजारी रहे और उन्होंने भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम जिस तरह से उन्होंने इसका नेतृत्व किया और एक छोटे आंदोलन को जिस तरह उन्होंने जन आंदोलन के रूप में बदला, वो बहुत ही सराहनीय रहा और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाए। गांधी जी का जो मूल उद्देश्य था वो था अंतिम उद्देश्य, अंतिम व्यक्ति तक उनकी पहुंच होना। और उसके लिए वो कहते थे कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंच नहीं होगी तब तक हमारा हित नहीं है। और इसीलिए वो वसुधैव कुटुंबकम में भी यकीन करते थे। उनका मानना था कि विश्व भर में जितनी भी परेशानियां हैं उन परेशानियों का जो मूल जो हल है वो है अहिंसा। अहिंसा के माध्यम से अगर हम उनकी उस विचारधारा को रिलेट करें तो आज विश्व भर में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे हम कोई युद्ध की समस्या देख लें, चाहे आतंकवाद की समस्या देख लें, चाहे भुखमरी देख लें, चाहे निरक्षरता देख लें, इन सब में गांधी जी का जो दर्शन है वो हमें एक पथ प्रदर्शक के रूप में दिखाई देता है। गांधी जी स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह उन्होंने अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया, उसी सत्याग्रह के प्रयोग को उन्होंने भारत में भी धरातल पर उतारा। शुरुआत उन्होंने 1917 से करी और 1942 के उस क्विट इंडिया मूवमेंट से उन्होंने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया कि अगर हम हमारे उन सिद्धांतों पर अड़िग रहते हैं तो हम अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। तो गांधी जी का जो संदेश है वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही मूल्यवान है और युवा पीढ़ी से मेरा आह्वान है कि वो उनके उस पद चिन्हों पर चलें और उनके अहिंसा, परोपकार, सत्य और सत्य के साथ जो उनके प्रयोग हैं उनको आधार बनाकर अपनी जीवन शैली को नेतृत्व दें। मैम सवाल ये भी था कि आज के दौर में युवा गांधी जी को ना पढ़कर किसी अन्य चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया है, उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं, उनके लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गांधी जी आज भी प्रासंगिक है। ये जो कहा जाता है ये केवल शब्द नहीं है, कोई कथन मात्र नहीं है। अगर हम उसकी विचारधारा को अपनी विचारधारा से उसको कहें कि भेद ना समझे, बल्कि उनको उस समझ को समझे कि उन्होंने अगर अहिंसा की बात करें, हम सोचते हैं कि रूस से यूक्रेन के युद्ध का क्या अंत होगा, तो अंतिम जो उद्देश्य होगा या अंतिम जो हल होगा वो बातचीत से ही होगा। अहिंसा ही उसका अंतिम हल निकलेगा। अगर और भी हम समस्याएं देख लें कि अगर हम निरक्षरता की बात करें तो गांधी जी जिस तरह से कहते थे कि मातृभाषा में जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, भाषा को उन्होंने मूल आधार भी माना था। साथ ही उनका ये मानना था कि परोपकार था। जैसे उन्होंने कहा कि एक उनके जीवन का एक ऐसा वाकया हुआ जब उन्होंने केवल धोती धारण करना और एक छोटा कपड़ा उन्होंने ऊपर पहनना शुरू किया। उसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि व्यक्ति जो है वो खुद में समाहित ना रहे, बल्कि जो जीवन है वो अन्यों को भी दे। जैसे उनका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो भी इसी तरह का एक विचार है। अंतिम सवाल है कि बाहर अभी भी देशों के अंदर महात्मा गांधी के प्रति सोच अभी भी भारत के प्रति अच्छी हुई है। लोग सोचते हैं कि हम गांधी से, मंच पे बार बार कहा जा रहा था कि बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि गांधी के देश से आए। इसको लेकर अभी भी लोगों के बीच में विचार है, उनके प्रति है, सदस्य है। ये बिल्कुल बना हुआ है और नेल्सन मंडेला का अगर हम नाम सुने तो उनके ही विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। क्योंकि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने 2 आश्रम वहाँ स्थापित करे और वो जो आश्रम थे वो एक तरह से मान लीजिए कि प्रयोगशाला थी, जहाँ पर उन सत्याग्रहियों को वो शिक्षा दी जाती थी कि किस तरह अगर उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो भी वो अपनी उस बात पे अड़िग रहेंगे और अहिंसा का पालन करेंगे। तो आज या आगे के भी हम वर्षों में देखें तो गांधी कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते, क्योंकि गांधी जो है उन्होंने जो चीज़ें कही हैं वो केवल कथन नहीं है बल्कि उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा।